इसरो में मचा हाहाकार। आखिर चांद पर वह चीज मिल ही गई जिसकी कई सालों से तलाश थी। चंद्रयान-3 ने एक और मिस्टीरियस फोटो को कैप्चर करके धरती पर सेंड कर दिया है। इस फोटो में बहुत ही रहस्यमयी चीजें नजर आ रही हैं, जिसको देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ चुके हैं। साथियों, चंद्रयान-3 के अंदर से निकला हुआ रोवर अपना काम जोरों शोरों से कर रहा है और चांद की सतह की नई नई फोटो को क्लिक करके धरती पर भेज रहा है। हाल ही में उसने ऐसा वीडियो भेजा है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या दिख गया कि वैज्ञानिकों के होश उड़े हुए हैं? कहीं एलियन तो नहीं मिल गए हैं या फिर कोई ऐसा जिंदा जीव जो बहुत ही डरावना है? यह सब कुछ हम वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, अभी जो आपको स्क्रीन पर चीज दिख रही है ये बहुत ही मिस्टीरियस है। इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ कि आखिर यह क्या है। वर्तमान समय में हमारा रोवर चांद पर अपना कमाल कर रहा है। रोवर के सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, जिनका सामना करते वो आगे बढ़ रहा है और अपने मिशन पर लगातार काम कर रहा है। साथियों, खुद इसरो के वैज्ञानिकों ने इतना नहीं सोचा जितना चंद्रयान-3 ने कमाल कर दिखाया। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर विक्रम लैंडर ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया कि दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए। जब आप वह वीडियो देखेंगे तो खुद आपको भी विश्वास नहीं होगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ अच्छा सा जरूर लिखें। आप यह बात तो जानते ही हैं कि जब से चंद्रयान-3 चंद्रमा की उस भयानक दुनिया के अंदर गया है, तब से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर गए हुए 11 डे हो चुके हैं और इन्हीं दिनों के अंदर बहुत सारे रहस्यों को विक्रम लैंडर ने सुलझा दिया है। जिस काम को आज तक अमेरिका और चीन भी नहीं कर पाया था, उस काम चंद्रयान-3 ने कर दिया है। हाल ही में रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरा की मदद से बहुत सारी फोटो कैप्चर की हैं, जिसमें आप चांद की बंजर जमीन को देख सकते हैं। यह बात तो आप जानते हैं कि जब से चंद्रयान-3 लैंड हुआ है, उसी वक्त से उसने अपना काम शुरू कर दिया है और उसके अंदर से निकला हुआ रोवर अलग अलग जगह घूमकर फोटो भेज रहा है, जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा हुआ है। इन हाल ही में भेजी गई ताजा फोटो के अंदर आप चांद की सतह को सूरज की किरणों से चमकता हुआ देख सकते हैं। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह पर कितनी ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है, जिसका यह हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों के गिरने से हुआ है। दोस्तों, यह जो गड्ढे दिख रहे हैं ये बहुत ही बड़े बड़े हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन्हीं गड्ढों के अंदर 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरा 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना और यह बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही इनके अंदर कई सारे खनिजों का भंडार हो सकता है, जिनकी कीमत इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चांद पर और क्या क्या हो सकता है। जब हमारा चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में था, तब भी उसने चंद्रमा की सतह की फोटो भेजी, जो कि आपको शायद याद ही होगी। उसके बाद से लेकर आज तक हमारा चंद्रयान धरती पर तरह तरह की तस्वीरें भेजता आ रहा है। साथ ही हम आपको इस मिशन से जुड़ा एक खतरनाक पहलू बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आपकी इसरो के लिए मन में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। हमारा विक्रम लैंडर लैंडिंग के बाद बस एक जगह पर खड़ा है और उसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर इधर उधर घूम रहा है और जानकारी कलेक्ट करके हम तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि विक्रम लैंडर एक जगह पर खड़ा है तो वह कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर खड़े खड़े ही वह काम करेगा जिसके बारे में अन्य देश सोच भी नहीं सकते हैं। यह अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर चांद के वातावरण के बारे में रिसर्च करेगा। दिन और रात में चंद्रमा पर बदलते तापमान पर भी अपनी रिसर्च करेगा और अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप के बारे में भी कुछ भी खोजबीन करेगा। साथ ही हमारा विक्रम खड़ा खड़ा सतह के नीचे लेजर फेंककर वहां की भी रिसर्च करेगा। वहीं दूसरी तरफ है इसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर अपने 6 टायरों की मदद से आगे बढ़ता हुआ अंधेरी दुनिया की तरफ जा रहा है और आगे बढ़ते हुए इसने इसरो को चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है और अब तक काफी भेज भी चुका है। आपको बता दें कि यह रोवर बहुत ही एडवांस है, मतलब कि इसके अंदर इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि यह किसी चलते फिरते आदमी से कम नहीं है। साथ ही ये भी सतह के नीचे मौजूद पानी के बारे में पता लगाएगा कि आखिर पानी है या फिर नहीं।
इसके अलावा यह चांद की मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसे बेशकीमती खनिजों की खोज करेगा। इसके अलावा यह चांद के उन रहस्यों से भी पर्दा उठाएगा जहां पर लोगों को लगता है कि एलियन मौजूद है, कोई अन्य सभ्यता रह रही है। साथियों, एक बार तो साफ है कि अगर इस मिशन के अंदर रोवर या फिर विक्रम लैंडर ने चांद पर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लिया तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। 15 दिन के मिशन को कंप्लीट करने के बाद रोवर और विक्रम लैंडर दोनों डीएक्टिव हो जाएंगे और आने वाले हजारों सालों तक चांद की सतह पर ही ऐसे मौजूद रहेंगे, यानी कि भारत तिरंगा लहराते रहेंगे। वर्तमान समय में इसरो कितना आगे जा चुका है यह तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इसरो ने बिना किसी सहायता के अकेले ही चांद की दक्षिणी ध्रुव पर झंडा गाड़ दिया था। यही वजह है कि दुनिया भर के देश आज इसरो को सैल्यूट करते हैं और नासा जैसी बड़ी कंपनियां हैरान तो तब हुई जब रोवर चांद की भयानक दुनिया के अंदर गया और फिर उसने वहां की तस्वीरें भेजना शुरू की। वहां की जमीन पर रिसर्च अभी चल रही है। प्रज्ञान रोवर के अंदर लगाए गए लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने चांद की धरती के नीचे लेजर को फेंककर कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की है, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व मिले हैं। तो क्या इसका मतलब चंद्रयान 3 ने चांद पर पानी खोज निकाला है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो साफ शब्दों में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इस समय चंद्रयान के रोवर के सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, जिसका सामना करते हुए रोवर को अपना मिशन पूरा करना होगा। जानकारी मिली है कि हाल ही में रोवर के सामने एक गड्ढा आ गया था, जो कि लगभग 4 मीटर का था, जिसकी फोटो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, यही वह गड्ढा है जो कि हमारे प्रज्ञान रोवर के सामने आया था। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे रोवर ने इसकी फोटो खींचकर धरती पर भेजी और फिर इसके पास से निकल गया। अब यहाँ एक बात तो साफ हो गई है कि चांद की धरती बहुत ही रहस्यमय है और वहाँ पर तरह तरह की नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। साथियों, जिस दिन से चंद्रयान ने लैंड किया है तभी से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी दुनिया के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ ही यह चांद की जमीन पर भारत की एक ऐसी छाप छोड़ रहा है जो कि आने वाले करोड़ों सालों तक नहीं मिटने वाली है। हाल ही में इसरो ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें आप रोवर के पहियों के निशान साफ साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर को रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरे की मदद से लिया था। साथ ही रोवर ने लेजर की सहायता से चंद्रमा पर 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा था और अलग अलग गहराई पर टेम्परेचर का पता लगाया था। रोवर ने अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए अब तक की सबसे बड़ी खोज को अंजाम दे दिया है। मतलब दोस्तों, रोवर ने यह भी बता दिया है कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से खनिज पदार्थ मौजूद है और कौन कौन सी गैस है पाई गई है। रिजल्ट में पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम और ऑक्सीजन भी मिली है। एक हफ्ते में रोवर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर चल पाया है, जबकि उम्मीद यह जताई जा रही थी कि 30 मीटर तक चल जाएगा। अब यहाँ से इसरो की कोशिश यही है कि बचे हुए समय तक रोवर कम से कम 300 मीटर चले, ताकि और ज्यादा जानकारी हम तक पहुँच पाए। मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इसे और भी बड़ी बड़ी खोजें करनी होगी, क्योंकि 7 दिनों बाद चंद्रमा पर अंधेरा छा जाएगा और टेम्परेचर हद से ज्यादा माइनस में चला जाएगा, जिस कारण हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर बने बड़े बड़े गड्ढों में बर्फ के साथ कई मूल्यवान धातुओं और गैसों का भंडार भी हो सकता है। अगर इस बात का पता इसरो लगा पाता है तो हमारे देश के हाथ में एक बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों, यह खोज हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी खोज होने वाली है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल होते ही नासा ने अपने कई मून मिशन को इसरो के साथ लॉन्च करने का निर्णय लिया है और इसी वजह से चंद्रयान 3 हमारे भारत के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। फिलहाल दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 का रोवर एकदम सही कंडीशन में चांद की जमीन पर छानबीन कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो, नासा जैसी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी या उनसे आगे निकल जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।
जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चंद्रयान-3 मिशन से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।